हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो गाइस, आज था सैटरडे और आज थी ऑफिस को छुट्टी। तो मैं आया था एक स्पॉट पे, तो सोचा कि चलो आज का व्लॉग यही से शुरू करते हैं। तो गाइस ये देखो, आप गेस करो कौन सी लोकेशन होगी, कौन सा बीच होगा। चलो आपको हिंट देता हूँ। ये देखो गाइस, शायद जो लोग यहाँ आए उन्हें पता होगा ये कौन सा बीच है। रोज़ मुंबई की भीड़ देखते देखते तो मैं पक चुका था, तो इसलिए सोचा कि चलो आज ऐसी निवान जगह चलते जहाँ पर ज़रा भीड़ कम हो। इसीलिए मैं यहाँ दोपहर को चला आया, क्योंकि मुझे पता था दोपहर को ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। लेकिन जैसे अब शाम होगी ना, तो इतनी भीड़ होगी यहाँ, पूछो मत। ये है मुंबई का वर्सोवा बीच। बहुत सारे बीचेस हैं मुंबई में, लेकिन मुझे तो यही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं है और ये बहुत साफ़ सुथरा है, बाकी बीचेस की तरह नहीं है। बाकी बीचेस तो बहुत गंदगी मचाते हैं बाकी बीचेस पर, लेकिन यहाँ पर तो मुझे इतनी नहीं दिखी। यहाँ पर ज़रा साफ़ सफाई लगती है मुझे, यही बात मुझे पसंद आती है इस बीच की, कि ये बहुत साफ़ सुथरा है। ये देखो गाइस, ये ले रहे तो हर सेकंड में आती है गाइस, आकर सब कुछ बहा ले जाती है अपने साथ। और ये बीच का आजू बाजू का नज़ारा, पानी की जो लहरें है ना, वो तो आते समय इतनी सुंदर लगती है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, भाग रहा हूँ मैं इनसे। और आज तो अकेला ही आया हूँ, कोई दोस्त भी साथ नहीं है। मैंने बोला था उनको, लेकिन वो बोले नहीं, उनको भी कहीं और जाना था। तो मैंने सोचा चलो अकेले ही चलते। तो रूम पर बैठे बैठे तो वैसे भी बोर होता, थोड़ी ट्रैवलिंग तो करनी पड़ती है। लेकिन गाइस, अब कहीं पे जाने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ता है। ओह ये डायलॉग पता है आपको? ये डायलॉग है, ये जवानी है दीवानी, उस मूवी का ये डायलॉग है। अगर कहीं पे पहुंचना हो तो कहीं से निकलना पड़ता है। लेकिन वाकई गई ये बात सच है, अगर मैं रूम से नहीं निकलता तो यहाँ पर नहीं आ पाता। यहाँ हर कोई फोटोग्राफी कर रहा है, या हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है। अच्छी बात है गाइस, दोनों करनी चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछता है ना ब्लॉगिंग के बारे में, तो मैं यही सलाह देता हूँ कि करो यार, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कब करोगे। मैंने भी बहुत लेट शुरू कर दी, पता है आपको। मेरा मन तो बहुत पहले से था, लेकिन वो होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से मैंने जल्दी शुरू नहीं की। फिर बाद में जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तब की। लेकिन गाइस, अभी भी जो मेरा वीडियो देख रहे, तो अगर किसी को करने की इच्छा है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जल्दी से करो, क्योंकि बॉस लोग क्या कहेंगे इससे बेहतर है कि आप खुद से क्या कहोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर किसी की इच्छा है तो करो भाई, करो, ज़रूर करो। क्योंकि आप ज़िंदगी भर इतना घूम लोगे कि आपको ही पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए थे। एटलीस्ट ये वीडियो इस काम तो आएंगी, चलो आपको पता होगा। कभी बोर हो जाओगे तो ये अपनी वीडियो देखोगे। इनकम के बारे में तो सोचो ही मत, पहले तो जस्ट हॉबी है आपकी, इसीलिए व्लॉगिंग स्टार्ट करो, मैं तो यही कहूँगा। चलो गाइस, आपको व्यू देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक स्पीड बोट है जो अभी आ रही है। और ये देखो, इसका स्पीड बहुत रहता है, इसीलिए इसे स्पीड बोट कहते हैं। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, और वो भी समंदर के बीचों बीच। और ये देखो ये लहरें, ये तो कदम तक आते आते रह जाती है हमेशा। लेकिन अगर कोई बड़ी लहर आई ना, तो सीधा नज़दीक चली आती है। मुंबई का और समंदर का जो बॉन्ड है ना, वो तो पूछो ही मत। मुंबई वाले हमेशा पुणे वालों को इस एक चीज़ से कोसते रहते कि आपके पास समंदर नहीं है और पुणे वाले हमेशा मुंबई वालों से इसी एक बात के लिए जलते हैं कि यार तुम्हारे पास तो समंदर है। और ये देखो गाइस, मतलब ये जो नज़ारा है ना, मैं ये देखो आपको डिटेल से बताता हूँ। ये देखो, ये जो नज़ारा है ना, वो इतना बेहतरीन होता है ना, आपको क्या ही बताऊँ। जब भी मैं समंदर देखने के लिए आता हूँ ना, तो 10 मिनट तक तो मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, सिर्फ देखता हूँ, कुछ भी नहीं सोचता, टोटली ब्लैंक, टोटली। क्योंकि ये एक मेडिटेशन की तरह लगता है गाइस मुझे।
आप कुछ ऐसी चीज़ देखते हो जिसका आपको कुछ अंत ही नहीं दिखता। शुरू स्टार्ट तो दिखता है लेकिन अंत नहीं दिखता। तो आप उसको इतनी बारकाई से देखते हो कि आप खो जाते हो उसमें। ये मुझे फील होता है हर वक्त जब भी मैं समंदर के पास आता हूँ तब। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुंबई महानगर पालिका ने ऐसे हर एक बीच पर लगाए गए ऐसे पत्थर, और इसका रीज़न भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। मेरा तो मन करता है कि यहीं पर एक रूम ले लूँ, लेकिन मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो जाने दो, वो तो बात ही छोड़ो। मैंने मेरी बैग भी वहाँ उस साइड रखी। अब बैग से तो मैं इतना दूर आ चुका हूँ, अब पता भी नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन चलो चलते हैं। बैग में वैसे भी है कुछ नहीं, सिर्फ पानी की बोतल है बस, क्योंकि आज कुछ लाया ही नहीं था मैं अपने साथ। क्योंकि आज मेरा तो मोटो यही था कि घूमना है बस, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और चलेंगे रूम की तरफ। लोकल पकड़ी, फिर बाद में मेट्रो, मेट्रो सीधा यहाँ, बस सिंपल। लेकिन चलो इसी बहाने एक ब्लॉग करने को मिला, थोड़ा बैठने को मिला समंदर के पास। चलो अब यहाँ पर नाम लिखते एक ब्लॉगर, और ये देखो ले रहे आएंगे और इस नाम को बहा ले जाएगी। ये देखो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, पूरा भी नहीं करने दिया। तो चलो गाइस, अब शाम के 5 बजने वाले, और यहाँ पर भीड़ भी बहुत आती है। तो भीड़ आने से पहले हम कल्टी मार लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अब हम जल्दी आए थे इसीलिए, क्योंकि सोचा कि चलो थोड़ा फार निवांत बैठने को मिलेगा। चलो, लेकिन बहुत मज़ा आया गाइस। बहुत दिनों से सोच रहा था कि चलो एक समंदर के पास थोड़ा आराम से बैठने का, लेकिन हो नहीं रहा था। लेकिन चलो आज वो मौका मिला, तो चलो अब चलते सीधा रूम पर। लेकिन अब अभी तो मेन स्ट्रगल शुरू हुई, क्योंकि अब जाना पड़ेगा लोकल से, और वहीं पे तो जगह मिलेगी नहीं, खड़े रहकर जाना पड़ता है। लेकिन चलो कोई नहीं, जाएंगे। तो चलो, मैंने अपने शूज़ भी वही उतारे, क्योंकि यहाँ तो नंगे पैर चला आया था। यहाँ पर रेती जो है ना बहुत चिपचिपी है, बहुत। ये देखो आप, देख सकते हो आप। देखो गाइस, फाइनली बैग मिल गई है। यहाँ पर छोड़ी थी मैंने, बैग और शूज़ दोनों यही रखा था। चलो सामान पैक करते, शूज़ वगैरह पहन लेते और निकलते, क्योंकि अब जाना है। पहले तो पकड़नी पड़ेगी मेट्रो, फिर बाद में लोकल, और फिर आएगा अपना रूम। तो चलो, ये व्यू देखो गाइस कितना प्यारा है, पूरा का पूरा। और ये देखो ये डॉगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए अभी इसी समय, क्योंकि अब जैसे जैसे शाम होते जा रही है ना, तो वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ भी बहुत बढ़ रही है। और ये देखो यहाँ पर, यहाँ हॉर्स राइडिंग भी होती है, और बहुत सारे लोग जो कि शौकीन है वो हॉर्स राइडिंग करते हैं। और छोटे बच्चों को तो खेलने के लिए बहुत सारे यहाँ पर। ये देखो, वो तो कभी बोर ही नहीं होंगे। आसपास का व्यू कितना बेहतरीन है। ये बहुत अच्छा बीच है गाइस। मुझे इस बीच के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन सोचा कि चलो अब जाकर ही देखते हैं, तो अकेला ही चला आया। लेकिन बहुत अच्छा है, एक नंबर। और यहाँ पर मिलता है फास्ट फूड, जितना भी फास्ट फूड है, सी फूड बोल सकते हो आप। यहाँ पर एक गेट है और उस तरफ एक गेट है, ऐसे मिलकर 2 गेट है यहाँ पर, एग्जिट और एंट्री के लिए। और शुरू में ही यहाँ फास्ट फूड की गाड़ियाँ लगी हुई है। अभी तो मेन गर्दी शुरू हो चुकी है। अभी हम जाएंगे सीधा वर्सोवा मेट्रो स्टेशन। तो चलो गाइज, अब चलते हैं और जाते हैं, क्योंकि अब भी लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने वाले जाते जाते, क्योंकि भीड़ बहुत होगी और हमें ट्रेन चेंज भी करनी है, तो इसीलिए टाइम भी बहुत जाएगा। तो चलो।
तो गाइज़ चलो इस ब्लॉग को करते हैं अभी एंड। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सब्सक्राइब करो।